Good morning, students. Today we are starting class second, chapter 8 हिंदी. चैप्टर 8 हिंदी है टेढ़ी खीर. ये एक मित्रता की स्टोरी है. सारस और एक लोमड़ी की स्टोरी है. तो आपकी कैसी स्टोरी है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मित्रता क्या देखती है. फ्रेंड्स, अगर आप एक दूसरे के फ्रेंड बनते हो तो आपको फ्रेंडशिप कैसे निभानी आनी चाहिए. ठीक है, इसमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए. जब आप फ्रेंड्स बनते हो तो आपको स्वार्थ नहीं रखना चाहिए. तो हम देखते हैं इस स्टोरी में कि इस पार्ट में क्या है. सारस और लोमड़ी के द्वारा बच्चों को ये बताया कि जैसे तुम किसी के साथ करोगे वैसा ही भी तुम्हारे साथ करेगा. इसीलिए हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए. तालाब के किनारे एक सारस रहता था. उसका कोई साथी नहीं था. वह अकेले इधर उधर घूमता और अपना समय बिताता. एक दिन वह उसी तालाब के किनारे चुपचाप बैठा था. एक लोमड़ी घूमती हुई उधर आ पहुंची. सारस को देखकर उसने सारस से पूछा, क्या तुम अकेले रहते हो? सारस ने कहा, हाँ. लोमड़ी बोली, मुझसे मित्रता क्यों नहीं कर लेते? मैं भी अकेली रहती हूँ. सारस ने कहा, ठीक है. दोनों की मित्रता धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लगी, अर्थात गहरी होने लगी. एक दिन लोमड़ी सारस ने मिली और बोली, मित्र, कल तुम मेरे यहाँ आना. मैं तुम्हें दावत देना चाहती हूँ. दावत अर्थात उसने क्या करा, उसे खाने पर बुलाया, अपने घर पर खाने के लिए बुलाया. सारस ने लोमड़ी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया. मतलब उन्होंने सारस ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैं आऊँगा. दूसरे दिन जब वह लोमड़ी के यहाँ पहुँचा तो लोमड़ी बहुत प्रसन्न हुई. उसने खीर पकाई और छिछली थाली में उसे परोस कर लाई. छिछली थाली अर्थात जो थाली होती है, चौड़ी थाली, उस तरह से थाली में उसे खीर डालकर लाई. अब वह सारस को बोली, आओ हम एक साथ खा लें. फिर नेक्स्ट पेजेस. सारस ने कहा, ठीक है. दोनों खाने लगे और थाली तो बहुत पतली थी. वह थाली में फैल गई. जो खीर थी वो बहुत पतली थी. तो क्या हुआ कि वो जैसे ही खीर हमने डाली उसने थाली में, तो पूरी थाली में खीर फैल गई. अब लोमड़ी ने जीभ निकाल कर उसे चटपट कर चाटना शुरू कर दिया. अब लोमड़ी की तो जीभ रहती है, तो उसने क्या करा, उसको थाली में से चाटना शुरू कर दिया. लेकिन क्या हुआ कि सारस परेशान था. थाली छिछली थी और उसकी चोंच थाली में डूबती ही नहीं थी, क्योंकि सारस की तो चोंच लंबी होती है, तो वो अपनी जीभ निकाल कर कैसे पी सकता था. अब वो चोंच में उसका खीर का एक दाना भी उसे नहीं आया. बार बार थाली से टकरा जाती थी उसकी चोंच, और सारस की चोंच में एक भी चावल नहीं आया. वह भूखा रह गया. अब सारस के चलने की बारी आई. चलते चलते उसने कहा कि लोमड़ी, मेरे यहाँ तुम्हारी दावत है. अब सारस को भी क्या तरकीब सूझी लोमड़ी को परेशान करने की. तो उसने कहा कि इसने मेरे साथ जैसा किया है मैं भी इसी के साथ वैसा ही करूँगा. तो उसने उसको भी, लोमड़ी को भी दावत के लिए बुला लिया. लोमड़ी जब उसके यहाँ पहुँची तो उसने भी खीर बना ली. वह खीर को सुराही नुमा बर्तन में लेकर आए. सुराही अर्थात जो मटकी नुमा होती है, जो लंबी गर्दन वाली होती है मटकी, उस टाइप से जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये देखो, इसे कहते हैं सुराही. ठीक है. वह खीर को एक सुराही नुमा बर्तन में ले आया और बोला, आओ हम दोनों खीर खा लें. सारस अपनी चोंच डालकर खीर खाने लगा. तो सारस की तो चोंच उस सुराही नुमा लंबी गर्दन में चली गई, मटकी जो थी उसमें चली गई. लेकिन अब लोमड़ी कैसे खाए? उसकी सुराही नुमा जो बर्तन था, मटका था, उसकी तो जो गर्दन थी वो बहुत पतली थी, और अगर लोमड़ी उसके अंदर मुंह डालती तो क्या होता, उसकी गर्दन ही फंस जाती. अब सारस अपनी चोंच डालकर खीर खाने लगा और लोमड़ी मुंह ताकती रह गई. लोमड़ी की गर्दन बर्तन में पहुंचती ही नहीं थी. सारस ने पूछा, तुम क्यों नहीं खा रही हो? तो लोमड़ी ने उत्तर दिया, यह तो बड़ी टेढ़ी खीर है. क्या बोला उसने? यह तो बड़ी टेढ़ी खीर है. इसीलिए ऐसा कहा है कि आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करोगी आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा. इसीलिए हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो. ओके स्टूडेंट्स, बाय.